जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। देखो, जब जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्गदर्शन मिले। तो उसी मार्गदर्शन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को, हमारे शिष्यों को, हमारे भक्तों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो जिसकी वजह से आने वाले कल को लेकर के जो उन्हें चिंता है वो ना हो। तो उसी के लिए हम अगले 7 दिनों का आपका राशि भविष्य जानने वाले हैं। 2 अनाउंसमेंट साथ में करना चाहूंगी। सबसे पहले ये है कि पितृपक्ष में भी दरबार लगेगा। जो दिल्ली में सिद्ध दरबार हम लगाते हैं वो ज़रूर लगता रहेगा, तो उसमें आप आ सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक सिद्ध दरबार लगाया जाता है। उसमें आने का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। केवल एक नारियल लेकर के 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके आप लाएं और मंत्र सिद्ध करके उसे वापस ले जाएं। साथ ही दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि नवरात्रों से जिन बच्चों का जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में दिक्कत है या एग्जाम में 2-3 नंबर के मार्क्स से रह जाते हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं वो भी, उनके पेरेंट्स भी, लेकिन पास नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम मंत्र सिद्ध करके पेन देंगे। आपने अपना पेन खुद लेकर के आना है दरबार में, वहीं आपके सामने मंत्र सिद्ध करके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क मैं पेन सिद्ध करके दूंगी, ताकि मेहनत आप करें और उस मेहनत का फल आपको प्राप्त हो, भगवान की कृपा भी साथ में आपके रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, इस हफ्ते में आपके आसपास के लोग आप पे कुछ डाउट करेंगे, कुछ शक करेंगे, आपके ऊपर कुछ ऐसी लांछन भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई बातें आपसे कह सकते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो लोग चाहे इस समय में कुछ भी कहें, कुछ भी समझें, आपको गलत समझें, आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुस्सा करने से आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, उससे हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा शांति मेंटेन करने की इस हफ्ते में आपको ज़रूरत है, क्योंकि हफ्ते के एंड में मुझे लग रहा है कि लोग जो गलती कर रहे थे वो वापस उसको स्वीकार भी कर लेंगे। जो उन्होंने आपको गलत समझा, आप पे शक किया, आपकी इंटेग्रिटी पे वो डाउट कर रहे हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है, तो अपने आप ही हफ्ते के अंत तक उन्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने गलत की है और वो आपसे क्षमा भी मांगेंगे। लोगों के ऐसे कहने से अपने कार्य को बीच में ना छोड़ें। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गुस्से में आप अपने काम को बीच में छोड़ सकते हैं, तो उस पर गुस्सा बिल्कुल मत निकालें। खाने पे बिल्कुल गुस्सा ना निकालें, आप अपने काम को करते रहें। आपके लोग जो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे, आने वाले समय में वो आप पे विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बीच में काम को छोड़ दिया तो फिर बिल्कुल भी आप उनको विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि आप बिल्कुल सच्चे थे, आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है और आप जो कर रहे थे उनके हित के लिए कर रहे थे। तो आपने काम को गुस्से में नहीं छोड़ना है। थोड़ा समय मूनलाइट में आपको बिताने की ज़रूरत है, यानी चांद को देखते हुए थोड़े समय को बिताएं। तो आपको रात में जब एकांत में आप चांद को देखेंगे तो उससे आपको बहुत शांति और शीतलता मिलेगी। तो मन में आगे पॉजिटिवनेस आपकी बढ़ती जाएगी। किसी नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। अगर आप मेल हैं तो किसी मेल से हो सकती है, फीमेल हैं तो किसी फीमेल से हो सकती है। तो सेम जेंडर में आपकी कोई नई दोस्ती की शुरुआत होती दिखाई दे रही, वो भी 1 से नहीं 2 या 3 लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छी फीलिंग्स आप तो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, कहीं छोटे मोटी जगह घूमने भी जा सकते हैं आसपास में, ये भी दिखाई दे रहा है। इस समय में जहाँ भी झगड़ा हो वहाँ से आपको चले जाना चाहिए। बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है झगड़े में पड़ने का, क्योंकि बहुत से लोग आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी पार्टी का, किसी शादी का, किसी फेस्टिवल का या किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनाने के लिए आपको इनविटेशन आ सकता है, आप वहाँ जाएंगे भी, लेकिन वहाँ पर भी कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको चुपता हुआ कहने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। इन 7 दिनों में आप बहुत कंजूस हो जाएंगे। कंजूसी आती है आपके अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि आने वाले समय में खर्चे ज़्यादा हैं तो अभी मुझे स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो कंजूसी से थोड़ा बचें, बिल्कुल ना ज़्यादा पैसे को बहाएं, ना ज़्यादा खर्च करें, बीच में चलें, क्योंकि आपकी कंजूसी करने से केवल आप ही की इच्छाएं नहीं, आपके फैमिली की जो इच्छाएं हैं वो भी ख़त्म होती हैं, जिसकी वजह से भी लोग आपको गलत समझते हैं। ये समय ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा ना करें, करनी पड़े बहुत ज़रूरी है तो अपने हाथ में एक काले रंग का धागा और एक हाथ में सफ़ेद रंग का धागा, दोनों ही बांध करके जाएंगे। प्रेम को लेकर के अच्छा समय है। आप
प्रेम से अपने जीवन में सुख शांति पाएंगे। और कोई पुराना अगर आपका अफेयर चल रहा है, आपका रिलेशनशिप है, तो उसमें भी सुख शांति आपको अनुभव होगी। इस समय में आपके घर वाले जो हैं आपसे काफ़ी सारी डिमांड्स कर सकते हैं, पैसे को लेकर के आपके सामने काफ़ी खर्चे आ सकते हैं, खास करके आपके बच्चों के लेकर के या घर के छोटों को लेकर के। और उसके वजह से भी घर का माहौल जो है वो थोड़ा तंग हो सकता है, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए अभी बचाना चाहते हैं, खर्चा नहीं करना चाहते हैं, और उन लोगों की इच्छाएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको दिक्कत हो सकती है। हफ्ते के अंत में मुझे लग रहा है आप अपने आप को भी समझा लेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी समझा लेंगे, और धन संबंधी भी आप बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा ना तो आपसे खर्च होगा, ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आप खरीदेंगे, ना बहुत ज़्यादा पैसे को रोकेंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। और धन की भी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ होगी। क्योंकि अभी तो जो पैसा जब आपके पास आ नहीं रहा तो आप चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। अब जब पैसा इस हफ्ते में आपको आ जाएगा तो थोड़ी शांति आपको अनुभव होगी, और सारी चीज़ों को आप घर को भी, बाहर को भी, खुद को भी, आपके घर के वालों की डिमांड्स को भी मैनेज कर पाएंगे। शनिदेव, मेरा नाम लवकुश कुमार है। मैं बिहार से औरंगाबाद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं आज से 1 वर्ष पहले मैं गुरु महारुक्मणी जी के पास गया था और अपनी समस्या को रखा, अपनी परेशानी को रखा, मानी साच उपाय बताए और मैं किया भी, और एक बाजू पर पहनने के लिए दिए जो मैं अभी धारण किया हूँ। और मैं बताऊं कि मैं गुरु महारुक्मणी जी के पास गए और बोले बेटा विश्वास करके कोई काम करो, पूजा करो, और जो हम चीज़ बताएं वैसे करते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और आज उन्हीं की कृपा से मैं बहुत ही सक्सेसफुल रास्ते पर चल रहा हूँ। मेरा परेशानी यही था कि मैं बहुत ही अनर्गल काम करते चलता था, मतलब जो नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं की कृपा से मैं सुधर गया हूँ। और मैं इंटर की परीक्षा दे रहा था तो मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। बस खाली विश्वास होकर मैं गुरु महारुक्मणी जी के पास बोला कि माँ जी मैं एक भी कलम नहीं पढ़ा हूँ, मुझे इंटर की परीक्षा में पास कर दीजिए। माँ जी ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, जब अच्छा नंबर आएगा। और सच में मेरे लिए एक भगवानों से बढ़कर है। अभी सच में मैं यही जानता हूँ कि ये परम ब्रह्मा स्वरूप इस संसार को कल्याण करने ही के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं। सो ही माँ, आप जहाँ भी हैं, आपको ये लवकुश पुत्र छोटा सा बालक आपके श्री चरणों में सत नमन करता है। आप अपना कृपा सदा बनाए रखिएगा। देखिए, मैं गुरु महारुक्मणी जी के मैं अपना तस्वीर घर में रखता हूँ। कोई भी काम करने से पहले इनको प्रणाम करता हूँ। और मैं आज कम से कम तो 40-45-60 लोगों का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता था, समझिए कि मैं अनाड़ी था। आज गुरु महारुक्मणी की कृपा से सब ठीक हो पाया है। और आगे भी कुछ भी परेशानी आएगी तो मैं बेहिचक ही गुरु महारुक्मणी जी के पास कहता हूँ। और आगे कोई भी परेशानी होती है तो मैं गुरु महारुक्मणी जी को कहता हूँ, हर बात को फॉलो करता हूँ, हर बात को मानता हूँ। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता, मैं तिलक नगर ख्याला से आया हूँ, नई दिल्ली से। मैं अपना मकान के चक्कर में आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उस हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताए वो मैं आगे करूँगा। तो ये था वो राशिफल जो मुझे इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक जनरल रीडिंग है, एक जनरल हमने आपके बारे में बताया है। हो सकता है सारी बातें आपसे ना मिलें, लेकिन कोई ना कोई मैसेज मुझे पूरा यकीन है भगवान मेरे मुख से आपके लिए ज़रूर देना चाहते थे, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपको उससे लाभ भी होगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, अगले राशिफल में। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।